झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हराकर राज्यसभा की सीट अब जीत ली है। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी के 4 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं किया, जिसके कारण यह हार हो गई। हालांकि आरजेडी ने इस आरोपों को सीधे तरह से खारिज कर दिया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि झारखंड की यह सियासी कहानी बिहार के राज्यसभा चुनाव की याद दिला रही है, जहां मार्च महीने में आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायक मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे थे। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह और फारबिसगंज से मनोज विश्वास वोट डालने नहीं पहुंचे थे। इनके अलावा आरजेडी के ढाका विधायक फैजल रहमान भी मतदान से दूर रहे। उस समय आरजेडी खेमे में यह चर्चा तेज थी कि कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में उसकी राज्यसभा सीट छीन ली गई। अब झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में मिली हार का हिसाब झारखंड में बरकरार हुआ है। हालांकि आरजेडी आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी आरोप को खारिज कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस अपने ही विधायकों का समर्थन सुनिश्चित नहीं कर सकी। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। पार्टी ने लिखा कि झारखंड के परिणाम से साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में विफल रही। दूसरे दलों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। आरजेडी ने यह भी याद दिलाया कि मार्च में हुए राज्यसभा चुनावों में हरियाणा के 5, उड़ीसा के 2 और बिहार के 3 कांग्रेस विधायक भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग या मतदान से दूर रहे थे। ऐसे में झारखंड के नतीजों ने महागठबंधन के भीतर अविश्वास और अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार और झारखंड के इन 2 घटनाओं ने सहयोगी दलों के बीच भरोसे पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस और आरजेडी इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं या आने वाले दिनों में यह सियासी तानातानी और भी पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आती है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि आरजेडी द्वारा बदला लेने का दावा किसी आधिकारिक बयान का हिस्सा नहीं है, बल्कि चुनावी घटनाक्रम और दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप के आधार पर उठ रहे राजनीतिक सवालों और चर्चाओं का हिस्सा है।